This board is having natural frequency equal to 100, and you are making it vibrate with 256 hertz. उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 100 और आप उसको जबरदस्ती 256 हर्ट्ज से वाइब्रेट करवा रहे हो, तो उसको बेचारे को अच्छा नहीं लगता। तो वो बड़े अनमने ढंग से जीवावर यौन इट वाइब्रेट्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। जबरदस्ती उसको वाइब्रेट करा रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से जो उसकी पसंद की फ्रीक्वेंसी नहीं है। इट विल वाइब्रेट विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। सपोज इफ यू चेंज दिस ट्यूनिंग फोर्क, आपने दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 150 हर्ट्ज। पहले 256 हर्ट्ज वाला फोर्क था, नाउ यू टेक अ फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, this frequency is not equal to its natural frequency, but it is close to its natural frequency. उसकी जो पसंद की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना उसको पसंद है, उससे थोड़ी नजदीक है एज कंपेयर टू दिस। सो इट विल वाइब्रेट विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होगा। इफ यू रिमूव दिस फोर्क and take a fork of frequency 110 hertz. Now the external frequency is more near to its natural frequency. It will vibrate with still greater amplitude. And if you take a fork of frequency 100 hertz, external fork की frequency क्या है अब 100 hertz, which is equal to its natural frequency, उसकी पसंद की फ्रीक्वेंसी है, तो वो खुश होके जोर जोर से वाइब्रेट होगा। इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम। सो इफ द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज different from its natural frequency, it will vibrate with less amplitude. As the external frequency is near to its natural frequency, it vibrates with greater amplitudes. And when the external frequency is equal to its natural frequency, it vibrates with maximum amplitude, and this is called resonance. Resonance, when the frequency of the external periodic force is equal to natural frequency of the body, when the frequency of the external periodic force is equal to natural frequency of the body vibrates with maximum amplitude, and the condition is called resonance. अब अगर आप एक फोर्क लेते हो 90 हर्ट्ज का, 256, 150, 110, 100, 90 hertz. Again, this frequency is other than its natural frequency. So now again, its amplitude of vibration will decrease. 70 hertz का फोर्क लो, इसका एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम कब होगा? When these two are equal. इससे अलग जितना दूर जाओगे आप, amplitude of vibration will go on decreasing. So in free vibrations, body vibrates with its natural frequency. In forced vibrations, the body vibrates with the frequency of external periodic force, not with its natural frequency. And when the frequency of the external periodic force is equal to natural frequency of the body vibrates with maximum amplitude, which is called resonance. The best example of this resonance is tuning of your radio transistor. आप जब ट्यूनिंग करते हो रेडियो की, ट्यूनिंग करते मतलब क्या? अगर अभी तो डायरेक्टली डिजिटल है सब, लेकिन अगर आपने पुराना ट्रांजिस्टर देखा है तो उसमें सिर्फ स्केल होती है एक, और ऐसे एक मार्कर होता है काटा, राइट? यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज लिखे होते हैं। ओके, आप क्या करते हो, उसको घुमाते हो नॉब को, तो ये काटा इधर उधर सरकता, and you receive a particular station that is called tuning of a radio. Actually, what you are doing there,
Suppose you want to listen to a particular radio station. एक स्टेशन के प्रोग्राम्स आपको सुनना है. Its programs are relayed on a particular frequency. आपने सुना होगा कभी कभी वो अनाउंसर बोलती है या बोलता है कि हम इतने मेगाहर्ट्ज से बोल रहे हैं. राइट, हैव यू हर्ड इट? इतने मेगाहर्ट्ज से हमारे प्रोग्राम्स रिले हो रहे हैं. सो देयर प्रोग्राम्स आर रिलेड विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. हर स्टेशन की अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. आकाशवाणी की अलग है, एफएम की अलग है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हुई है. वो उसी फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम्स क्या करते हैं, रिले करते हैं. तो सपोज यू वांट टू लिसन टू अ स्टेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 530 मेगा हर्ट्ज. सपोज एक रेडियो स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 530 मेगा हर्ट्ज. यू वांट टू लिसन टू दिस. व्हाट यू डू, you move this marker slider. Actually what you are doing there, you are changing, जब आप उसको घुमा रहे हो, you are changing the natural frequency of receiver of your transistor. आपके ट्रांजिस्टर का जो रिसीवर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हो. ओके, जब इस ट्रांजिस्टर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 530, मतलब जितनी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, वो जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी. यू आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर. व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर becomes equal to 530, what will happen? Resonance. There will be resonance and a loud sound will be emitted, means your transistor will start giving loud sound of this frequency. मतलब उसने वो स्टेशन कैच कर लिया. That is resonance. इसलिए आपने देखा होगा कि कभी अगर नॉब को धक्का लग गया और ये मार्कर स्लाइडर थोड़ा सा इधर उधर हट गया तो आवाज कम हो जाता है ना, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी 530 से 525 हो गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, तो आवाज कम हो जाएगा. फिर आप उसको थोड़ा सा घुमाओगे, when it is exactly 530, a loud sound will be emitted. That is one example of resonance. Another very famous example of resonance is marching of soldiers on a bridge. सोल्जर्स जब मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दे आर वेरी डिसिप्लिन. उनके मार्च की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. दे आर मार्चिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी. राइट, मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स देयर फुट स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड पर सेकंड और पर मिनट रिमेन्स कांस्टेंट. दे हैव अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्च. व्हेन द सोल्जर्स आर मार्चिंग and suppose if they come across a bridge, वहां सामने एक ब्रिज है, the soldiers are asked to break their steps. मतलब अब उनको मार्च नहीं करना है, अपना अपना चलना है अलग अलग. Why? That bridge has some natural frequency, its own natural frequency of vibration. हर बॉडी की अपनी natural frequency होती है. So that bridge has got its natural frequency of vibration. While marching on the bridge, if the frequency of that march is accidentally equal to natural frequency of vibration of that bridge, जिस फ्रीक्वेंसी से वो मार्चिंग कर रहे हैं उस मार्च की फ्रीक्वेंसी अगर उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, resonance will occur and the bridge will vibrate with maximum amplitude. It will start vibrating with maximum amplitude, and if it is weak, it may fall down. So, soldiers are asked to break their steps while marching on a bridge so that there should not be the phenomenon of resonance. This phenomenon of resonance is used in sonometer experiment. Sonometer experiment that you will perform when you go to your college in your physics lab. But I'll explain that, what is that experiment and how it is the phenomenon of resonance is used in that sonometer experiment. So that is an example of sonometer is an example of resonance.
Another example of resonance, vibration of air column in a pipe which is closed at one end. Suppose this is a pipe which is closed at one end. Okay. इसके अंदर क्या है? Air, and that air column has its own natural frequency of vibration. उसकी अपनी natural frequency है. उसको जब भी आप डिस्टर्ब करोगे वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगी. इफ यू सेंड अ वेव इनसाइड, अगर आप एक एक्सटर्नली किसी वेव को अंदर भेजते हो, एंड if the frequency of this wave is equal to natural frequency of vibration of the air column, if the external frequency is equal to natural frequency of the air column, what will happen? There will be resonance and the air column will vibrate with maximum amplitude. कभी देखा है पाइप क्लोज एट वन एंड? बहुत बार देखा है. आपके पेन का कैप, और इसको यूज भी किया है आपने बहुत बार ऑफ पीरियड्स में. याद करो, ऑफ पीरियड्स में वो पेन का जो कैप है उसको लेके अगर आप ऐसे फूको, what happens? If you blow the air inside that cap, sometimes you hear a loud sound, a whistle. हमेशा नहीं आती है वो आवाज, कभी कभी आती है. Why? नहीं आ रहा है आवाज. Because when you send the wave of particular frequency, वो जो कैप है आपके फोन, आपके पेन का, उसकी एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. आपने फूका, you send a wave inside. If the natural frequency of that external wave, it is equal to the frequency of that air column, there will be resonance and you'll hear a loud whistle. हमेशा नहीं होगा ऐसे. So आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके, थोड़ा कभी आहिस्ता कभी जोर से फूंक के, then you hear the loud sound. That is pipe close at one end, example of resonance. तो और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए रुकते हैं. So have a nice time. Good day. Bye bye.